अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा काउंटडाउन मैथमेटिक्स बुक 4 का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, चैप्टर 2 का सेकंड लेक्चर है आज हमारा। पेज नंबर 23 पे आज हैं। पेज नंबर 23 अब हम इसमें पढ़ेंगे कंपोजिट, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स होते क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। यानी प्राइम नंबर्स के जो है वो 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? दैट इज़ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी कि 1 और इसके अलावा उसका अपना खुद का नंबर होता है। अच्छा, इसमें कह रहा है वी कैन सी इफ अ नंबर कैन नॉट बी डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर, यानी कि वो नंबर जो है किसी भी नंबर का डिविजिबल नहीं होगा और इसके अलावा सिर्फ अपने और 1 के अलावा। ठीक है, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, ये देखें आप, देखें एक चार्ट बना हुआ है, ये नंबर्स है और ये इसके फैक्टर्स हैं। अब जैसे 1 का फैक्टर क्या है? 1। ठीक है, 2 का फैक्टर है 1 और 2 अपना खुद। ठीक है, 3 1 और 3, 4 1 2 और 4। मतलब ये फैक्टर्स वो होते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो 1 किस किस के टेबल में आता है? तो 1 जो है वो अपने टेबल में आता है, 2 1 और 2, यानी कि 2 के टेबल में तो आता है अपने टेबल में, इसके अलावा 1 के टेबल में भी आता है। 1 2 ज़ा 2। ठीक है, उसके बाद 3 1 के टेबल में तो सभी आते हैं, लेकिन जो है अपने टेबल में भी आता है, इसके अलावा और किसी टेबल में नहीं आता। ठीक है, अब यहाँ पे 4 देखें 1 की टेबल में आता है, 1 के टेबल में सारे नंबर्स आएंगे। ठीक है, अब अपने टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है। 2 2 ज़ा क्या होता है? 4। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे इसलिए 2 लिखा हुआ है कि 2 के टेबल में भी आता है। तो ये तमाम जो है नंबर्स वो दिए हुए हैं जैसे कि जो अपने टेबल में आता हो और इसके अलावा 1 के टेबल में तो आते हैं, लेकिन जो बीच बीच के, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और 5, यानी कि ये 1 के टेबल में आता है और ये अपने टेबल में आता है। 6 का लिखा हुआ है 1 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, और 2 और 3 इसलिए लिखा है क्योंकि 2 3 ज़ा 6 होता है और 3 2 ज़ा 6, यानी 2 और 3 के टेबल में भी आता है। ठीक है, ये पूरा चार्ट बना हुआ है तकरीबन 18 टेबल्स तक। ठीक है, 18 तक जो है वो डिजिट्स का बना हुआ है, फैक्टर्स के ये नंबर्स हैं और ये इनके फैक्टर्स हैं कि ये इस टेबल में आते हैं। अच्छा, इसमें बताने कि मुझे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अब मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसमें 1 आ रहा हो और वो अपने और दूसरा नंबर वो अपने टेबल में आते हों। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे 1 तो हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 खाली सिंगल 1 है। अब यहाँ पे देखें 2 है, 2 अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। ठीक है, तो यानी कि 2 जो है वो प्राइम नंबर है। 3 जो है वो 1 के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में, यानी कि 3 प्राइम नंबर है। 4 अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में भी आता है, लेकिन 2 के टेबल में भी आता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं? जिसमें 1 आता है, मतलब कि जिसमें 1 आता हो और अपने टेबल में आते हो, बस वही प्राइम नंबर है। जैसे कि ये ठीक है, 7 हो गया। अब 6 हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि 1 और 6 तो ठीक है, लेकिन 2 और 3 भी आ रहे हैं, यानी कि 2 के टेबल में भी आ रहा है और 3 के टेबल में भी आ रहा है, तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। और 7 है, इस तरह से टेबल बना हुआ है, तो इसमें देख लेंगे जहाँ जहाँ 1 आ रहा है और इसका अपना नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो प्राइम नंबर है। 11 है, 13 है, 17 है, ये प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं आप, पेज नंबर 24। अब इसमें मैं आपको बताऊंगी को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? यानी यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और 3 और इसके फैक्टर्स हैं, यानी कि 2 जो है वो कौन कौन से टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, और फैक्टर्स ऑफ 3, और 3 जो है वो कौन कौन से टेबल में आता है? अपने टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है। पहले मैंने आपको प्राइम नंबर्स के बारे में बता दिया, को प्राइम्स के बारे में बताऊंगी को प्राइम होता क्या है। अच्छा, जिसमें जो है जिसमें सिर्फ 1 का पेयर बने, इसके अलावा और कोई पेयर ना बने, यानी कि 1 कॉमन आए और कोई भी दूसरा नंबर जो है वो कॉमन ना आए। ठीक है, तो उसको जो है हम को प्राइम कहते हैं। जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल बुक में दी हुई है 19 और 16 की। अब यहाँ पे देखिए 9 और 16। अब 9 का फैक्टर देखिए, 9 1 के टेबल में आता है, अपने टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है। 16 जो है वो 1 के टेबल में आता है, 16 अपने टेबल में आता है, और 2 4 8 अब ये मतलब इन टेबल्स में आता है। अब यहाँ देखें कौन कौन से फैक्टर सेम है, सिर्फ और सिर्फ 1 सेम है, बाकी सारे फैक्टर डिफरेंट है, तो यानी कि ये क्या है? को प्राइम नंबर है। जैसे कि क्योंकि इसमें 1 और 1 सिमिलर है, अगर यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे भी 3 होता तो यानी ये को प्राइम नहीं कहलाता। ठीक है, वो इसलिए नहीं कहलाता क्योंकि इसमें 1 के अलावा दूसरा फैक्टर भी कॉमन है। ठीक है, तो 1 जहाँ जहाँ आएगा वो को प्राइम कहलाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कंपोजिट नंबर। अब जैसे यहाँ पे
एक एग्जाम्पल दी हुई है कि इसमें ये होता है कंपोजिट नंबर में कि जिसके फैक्टर्स जो है वो 2 से 3 हो, ठीक है, वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। जैसे यहाँ पे तो प्राइम नंबर्स में आपको बताया गया है कि 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और एक अपना उसका खुद का, लेकिन कंपोजिट नंबर में ये लाजमी हो कि उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब यहाँ पे आ जाए आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं और को प्राइम क्या होते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट कंपोजिट नंबर हैव मोर देन डैश फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर में मोर देन कितने फैक्टर्स होने चाहिए? तो मैंने आपको बताया कि 2 से ज्यादा, ठीक है, 2 हो वो भी कंपोजिट नंबर कहलाएगा, लेकिन 2 से ज्यादा हो अगर तो वो हम क्या कहेंगे, उसे कंपोजिट नंबर कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख देना है 2, मोर देन 2 फैक्टर्स। अच्छा, इसके बाद बी पार्ट पे आ जाए। ईच प्राइम नंबर्स हैज एग्जैक्टली डैश फैक्टर्स। हर प्राइम नंबर में कितने तकरीबन फैक्टर्स होने चाहिए? मैंने आपको बताया था 1 और एक उसका अपना, तो यानी कि टोटल 2 फैक्टर्स होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं, ठीक है। इसलिए ये यहाँ पे एग्जैक्टली लिखा हुआ है 2 फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद सी पार्ट पे आए। डैश इज नाइदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर, यानी कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। देखिए, कंपोजिट नंबर की शर्त ये कि उसके अंदर 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, ठीक है। प्राइम नंबर्स में ये होता है कि 2 फैक्टर लाजमी होना चाहिए। अब 1 में तो एक ही फैक्टर आता है, खाली 1 अपना, तो 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। उसके बाद डी पार्ट पे आ जाए। 50 इज अ डैश नंबर। अब हमें कैसे पता चला 50 जो है वो कंपोजिट नंबर है? तो यहाँ पे जो है मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा। देखिए, 50 जो है वो अपने 1 के टेबल में भी आता है, 50 के टेबल में भी आता है, और पहले लाइन से देखेंगे 2 के टेबल में भी आता है, ठीक है। जब हम इसको करेंगे तो 25 2 25 करके देखें तो यहाँ पे आपके 50 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 5 के टेबल में भी आता है, 5 10 50, और इसके अलावा कौन से टेबल में आता है? 50 अपने टेबल में भी आता है, ठीक है। तो यानी कि इसके कितने हो गए फैक्टर्स? 1 2 3 4। इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स नहीं है, 1 और 50 फैक्टर नहीं है, इसके 4 फैक्टर्स हैं। 4 फैक्टर्स कौन से नंबर कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि कौन सा नंबर है, 50 इज अ कंपोजिट नंबर। अच्छा, उसके बाद है एवरी प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट डैश इज ऑड नंबर। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये कह रहे हैं कि सारे जो है प्राइम नंबर्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 को हटा के, ठीक है, और एवरी प्राइम नंबर्स इज ऑड, यानी कि तमाम प्राइम नंबर जो हैं वो ऑड होते हैं। देखें आप यहाँ पे चार्ट में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे कौन कौन से आ रहे हैं? 2 3 5 7 और 11 13 17, ठीक है, ये सारे ऑड नंबर हैं, लेकिन कौन सा ऑड नंबर नहीं है? 2। तो इसमें यही बात कही गई है कि एवरी प्राइम नंबर इज ऑड एक्सेप्ट 2, यानी कि तमाम प्राइम नंबर जो है वो ऑड है 2 को हटा के। कौन सा नंबर हटा के? 2। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू और फॉल्स बताना है आपको कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। 10 इज अ प्राइम नंबर। 10 जो है वो एक प्राइम नंबर है। तो देखिए, 10 जो है वो एक 1 के टेबल में आता है, 10 अपने टेबल में भी आता है, 10 5 के टेबल में भी आता है। तो यानी कि ये 3 फैक्टर्स हो गए, तो ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि 1 3 एंड 13 आर अ फैक्टर्स ऑफ 13, यानी 13 के ये फैक्टर्स हैं। कौन से? 1, ठीक है, ये तो 1, ठीक है, 13 अपना भी होगा। 3 के टेबल में 13 आता है? नहीं आता, तो यहाँ पे आपने क्या लिख देना है? फॉल्स। 8 इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज 4 फैक्टर। 8 जो है वो कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके 4 फैक्टर्स हैं। करके देख लें, पहले तो 1, सेकेंड 2, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 8। तो यानी कि इसमें 4 फैक्टर्स आ रहे हैं, 1 2 4 8, 4 फैक्टर्स आ रहे हैं। तो यानी कि आपने क्या लिख दिया यहाँ पे? ट्रू, क्योंकि ये सही कह रहे हैं कि कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके अंदर 4 फैक्टर आ रहे हैं। 45 इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इसलिए क्योंकि एक तो ये 1 में आ रहा है और दूसरा ये कि ये 45 में भी आ रहा है, ठीक है। अभी तो 2 हुए हैं, इसके अलावा ये 5 के टेबल में भी आता है, 3 हो गए। अब 2 से ज्यादा हो गए, आप समझ जाए कि ये कौन सा नंबर बन गया? कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये बात सही लिखी हुई है कि ये कंपोजिट नंबर है। 18 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज 2 फैक्टर्स ओनली। 18 जो है
उसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। चेक कर लेते हैं। देखिए 18 जो है 1 की टेबल में आ रहा है, ठीक है, 18 अपने टेबल में आ रहा है, सही है। लेकिन 18 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 3 6 18। इसके अलावा और भी टेबल्स में आता है, लेकिन यानी कि ये 2 से ज्यादा फैक्टर्स बन गए। 1 में भी आ रहा है, 2 में भी आ रहा है, 3 में भी आ रहा है, अपने टेबल में भी आ रहा है, 4 से ज्यादा फैक्टर्स बन गए हैं इसके ना। तो यानी कि ये बात गलत लिखी हुई है कि इसके 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, फॉल्स। ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर की शर्त यही है कि इसमें 1 आए और अपना सिर्फ नंबर आए, बस। अब उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें करेक्ट ऑप्शन पे आपको टिक करना है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, 2। मैंने आपको बताया था 2, 3 और बाकी सारे ऑड नंबर्स होते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है 1 3 6, 1 3 6 और 2। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2। आपने 2 पे टिक कर देना है। बी पार्ट है, द कंपोजिट नंबर हैव 1 फैक्टर। कंपोजिट नंबर में खाली 1 फैक्टर आता है, 2 फैक्टर आते हैं नहीं। मोर देन 2 फैक्टर इज अ करेक्ट आंसर। मोर देन 2 फैक्टर यहाँ पे आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है। द लार्जेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 30 इज, लार्जेस्ट सबसे बड़ा जो है वो प्राइम नंबर हो और 30 से छोटा हो, यानी कि 30 के अंदर आने वाले जितने भी नंबर्स हैं, यानी कि 1 से लेके 30 के अंदर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, उनमें देखिए सबसे बड़ा जो है वो प्राइम नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा प्राइम नंबर होगा 29, ठीक है। 29 एक तो अपने टेबल में भी आ रहा है और 29 के टेबल में। इसके अलावा 29 किसी भी टेबल में नहीं आता। जैसे अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले लेंगे, 23 है, 23 है तो सही, लेकिन ये बड़ा नंबर नहीं है, क्योंकि इससे बड़ा एक और भी नंबर होता है 20 जो है वो प्राइम नंबर ही नहीं है, ठीक है। 21 भी प्राइम नंबर नहीं है। 29 जो है वो सिर्फ अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। तो ये करेक्ट आंसर है, आपने टिक कर देना है। और डी पार्ट में देखिए 47 इज प्राइम नंबर। 47 प्राइम नंबर है, इवन नंबर है, फैक्टर्स ऑफ 50। इसके 50 फैक्टर्स बनेंगे, कभी भी नहीं बनेंगे, ठीक है। और कंपोजिट नंबर, यानी ये कंपोजिट नंबर है। अब ये बताना है कि कौन सा नंबर है। देखिए ये इवन नंबर भी नहीं है, ये ऑड नंबर है, इसके 50 फैक्टर्स भी नहीं बन सकते। ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं और अपने टेबल में आते हैं। तो ये इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर है। इसके अलावा इसलिए हमने प्राइम नंबर पे टिक कर दिया। इसके बाद 38 जो है वो क्या है, देखिए ये लिखा हुआ है 4 ऑप्शन है। कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये कौन कौन से टेबल में आता है, ये 2 के टेबल में भी आता है, अब 1 के टेबल में भी आता है, 38 अपने टेबल में भी आता है। इसके अलावा और भी टेबल्स में आते हैं, लेकिन ये 2 से ज्यादा हो गए, यानी कि ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है ये, ठीक है। क्योंकि इसके 3 फैक्टर्स तो मैंने आपको बता दिए हैं। मल्टीपल ऑफ 9, मल्टीपल यानी कि 9 के टेबल में आता है, नहीं आता। ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, ठीक है। यानी ये तीनों ऑप्शन गलत है, सिर्फ और सिर्फ कंपोजिट नंबर ठीक है, ठीक है। आपने कंपोजिट नंबर पे टिक कर देना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, देखिए यहाँ पे जो है आपको P से जो शो करेंगे वो हम प्राइम नंबर को शो करेंगे और C से जो है वो कंपोजिट नंबर को शो करेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखते हैं 15 जो है वो कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। देखिए अगर 3 फैक्टर बन गए इसका मतलब है ये कंपोजिट नंबर है, अगर सिर्फ 2 बने फैक्टर तो इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर है। अब ये 15 है, ठीक है, एक तो 1 में हो गया, ठीक है। उसके अलावा 15 अपने टेबल में चला गया, 2 फैक्टर बन गए इसके, एक 1 फैक्टर बना, एक 15 फैक्टर बना, और इसके अलावा ये 5 के टेबल में भी आता है, तो यानी कि 3 फैक्टर्स बन गए। तो यानी कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर। 31 पे आ जाए। 31 1 के टेबल में आता है, 31 अपने टेबल में आता है, और इसके अलावा 31 कौन से टेबल में आता है, नहीं आता। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, खाली इसका 1 और 31 बना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्राइम नंबर, P से शो किया, ठीक है। इसके बाद 24 1 के टेबल में आता है, 24 अपने टेबल में आता है, 24 2 के टेबल में भी आता है, 3 से ज्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं इसके, तो क्या मतलब है इसका, ये कंपोजिट नंबर है। 21 1 के टेबल में आता है, 21 अपने टेबल में आता है, 21 3 के टेबल में आता है, ठीक है। यानी कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर बन गए, ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। 32 जो है ये 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, अपने टेबल में आता है, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। इसके बाद F पार्ट पे देखें 25 ये 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है। 3 से ज्यादा फैक्टर हो गए इसके, 3 फैक्टर हो गए, इसका मतलब है कि ये कंपोजिट नंबर है। इसके अलावा और भी टेबल्स में आता होगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया जहाँ पे 3 फैक्टर्स बन गए समझे आप वो कंपोजिट नंबर है, या 3 से ज्यादा भी बन जाए, लेकिन
प्राइम नंबर में सिर्फ और सिर्फ 2 आएंगे फैक्टर्स। 29 जैसे 29 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 1 और 29, तो ये हो गया प्राइम नंबर। 3 है तो यानी कि 1 और 3 सिर्फ और सिर्फ, तो ये हो गया प्राइम नंबर। 37 है तो 37 और 1 यानी 37 अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, तो ये हो गया प्राइम नंबर। 17 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है प्राइम नंबर। 45 जो है वो 5 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 45 अपने टेबल में आता है, तो ये क्या हो गया कंपोजिट नंबर। इसी तरह से आपने पूरा चार्ट फिल करना है। इसमें आपको बताना है सी से शो करना है कंपोजिट नंबर और पी से शो करना है प्राइम नंबर, ठीक है। उसके बाद आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 5 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर को प्राइम नंबर। मैंने आपको बताया कि को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन आ रहा हो, यानी कि दोनों के फैक्टर्स में सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन आ रहा हो, इसके अलावा कोई और फैक्टर कॉमन ना आए। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, मैं इसका बताती हूँ कि आपको किस तरह से करना है। पहले आपने लिया ए पार्ट में देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं। ये देखें 3 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 3 और 5 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 3 के फैक्टर्स, यानी कि 3 के टेबल में क्या आ रहा है 1 भी आ रहा है और 3, यानी कि 3 जो है वो 1 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में। 5 जो है वो 1 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में आता है, ठीक है। इसमें 1 कॉमन आ रहा है, दोनों में सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन आ रहा है 1, इसके अलावा कोई फैक्टर ऐसा नहीं है कि जो कि कॉमन आ रहा हो, तो ये क्या है को प्राइम नंबर है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे को प्राइम नंबर। उसके बाद बी पार्ट में देखें, बी पार्ट में लिखा हुआ है 31 एंड 62, तो 31 और 62 देखें 31 और 62। अब यहाँ पे 31 जो है वो एक 1 के टेबल में भी आता है और 31 अपने टेबल में आता है। इसके अलावा 62 जो है वो 1 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, ठीक है। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 31 के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में भी आता है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 तो कॉमन आ रहा है, लेकिन इसके अलावा क्या कॉमन आ रहा है 31 भी ऊपर भी नहीं आ रहा है और नीचे भी आ रहा है, तो यानी कि ये को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर वो होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ दोनों फैक्टर्स में 1 सिमिलर आ रहा होगा, ठीक है। तो इसमें जो है 31 आ रहा है और ऊपर भी 31 आ रहा है, तो यानी कि ये क्या है को प्राइम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेंशन नहीं करेंगे, ये को प्राइम नहीं है। आपने सिर्फ पिक करना है कि कौन सा को प्राइम है, आपने लिख देना है ये फैक्टर्स को प्राइम है, ठीक है। आपने सॉल्व करके दिखाना है कि ये इस वजह से को प्राइम नहीं है। और उसके अलावा फैक्टर्स ऑफ 4 फैक्टर्स में देखें, आप 1 में भी आता है, 2 में भी आता है और अपने टेबल में भी आता है, यानी कि 4 में भी आता है, ठीक है। आपने यहाँ पे 4 लिख देना है। तो ये 1 2 और 4 और 9 1 3 और 9। अब इसमें देखें कौन से आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं कॉमन, ठीक है, 1 आ रहा है, इसके अलावा न 2 आ रहे हैं, न 3 आ रहे हैं, न 4, तो ये क्या है, ये को प्राइम नंबर है। ये को प्राइम नंबर इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर कॉमन आ रहा है, और एक फैक्टर कौन सा कॉमन आ रहा है 1 फैक्टर कॉमन है, लेकिन कौन सा फैक्टर कॉमन है ओनली 1, ठीक है। तो वो क्या होगा को प्राइम, ठीक है। अब यहाँ पे देखें फैक्टर 14 और 25, तो यहाँ पे हमने ये लिखा कि ये 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है और 14 अपने टेबल में भी आता है, लिख दें आप, ठीक है। 14 अपने टेबल में भी आता है। इसके अलावा ये 5 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और ये 25 अपने टेबल में भी आता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे कौन सा कॉमन आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1, बाकी और कुछ भी नहीं, न 2 न 7 न 14 कुछ भी नहीं आ रहा। तो आपने क्या लिख देना है, ये को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिख देना है ये को प्राइम नंबर है। उसके बाद 36 और 49, तो इसमें देखें ये 36 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 36 के टेबल में आता है, 49 जो है वो 1 7 और 49 के टेबल में आता है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा फैक्टर कॉमन आ रहा है, 2 3 36 4 49, ठीक है। ये सारे डिफरेंट है, सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन है 1 कॉमन है, यानी कि ये कौन सा है को प्राइम, ठीक है। लास्ट वाला समझा दी मैं आपको। यहाँ पे 5 के फैक्टर है, 5 का फैक्टर क्या है ये देखिए, लास्ट वाला है 5 और 10, ठीक है, एस पार्ट। तो यहाँ पे मैंने 5 का बनाया, तो 5 1 अपने टेबल में आता है और 5 के टेबल से 5 आता है, ठीक है। 10 जो है वो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 5 के टेबल में और 10 के टेबल में, ठीक है। अब मैंने इसके फैक्टर्स तो लिख लिए, यहाँ पे 1 तो कॉमन आ रहा है, इसके अलावा 5 भी आ रहा है, तो यानी कि ये क्या है को प्राइम नहीं है, क्योंकि इसमें 5 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपको, आप इसमें जो है F और G पार्ट जो है वो आप खुद कर लिएगा, ठीक है।
अच्छा, यहाँ तक मैंने आपको ए से लेके एच तक पार्ट करवा दिए, बाकी एफ और जी पार्ट चाहिए, आप खुद करिएगा। यहाँ पे ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है।